दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके अपन ने क्वेश्चंस किए थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था कि भाई क्रय मूल्य अलग अलग आइटम दे रखे थे और उनको साथ में बेच रहा था कोई भी आदमी, तो उनको प्रॉफिट और लॉस अपन ने निकाला था, जो बिल्कुल अपने इजी था। उसमें कोई ज्यादा माथा बड़ी वाली बात थी नहीं, लॉजिक उसके सिंपल थे कि भाई अपन ने जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन ने ऐसा किया था कि भाई वस्तुओं को समान कर लो। ठीक है, जो अपनी क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ आइटम्स है, उनको इक्वल करके दोनों ही जगह जब वो खरीद रहा है और जब वो बेच रहा है तो उनको नंबर ऑफ आइटम अपन बराबर करेंगे, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जिस चीज से, तो अपने उसके साथ में जो भी चीज दे रहे उसका जो रेट दे रखी है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो वो चीज अपन ने ध्यान में रख के उसके क्वेश्चन किए थे। लास्ट में जाते जाते मैंने आपको बताया था कि भाई अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बेईमान दुकानदार वाली। ठीक है, बेईमान दुकानदार का नाम आते ही सब लोगों को सही में डर लगता है कि भाई ये ट्यूशन पता नहीं किस तरीके से घूम के आते हैं, पर ज्यादा इसमें हार्ड वाली बात है नहीं। अपन अगर इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के इसको करेंगे तो अपने क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई दुकानदार कहाँ कहाँ गड़बड़ करता है। गड़बड़ कहाँ करता है, जब मान लो वो एक तो ऐसा है कि भाई 1000 ग्राम का मान लो उसके पास कोई वजन है, तो उसकी जगह वो मान लो 900 ग्राम का वजन तोलेगा, तो एक तो यहाँ पे खा जाता है वो। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम की जगह अपन को 900 ग्राम ही देगा। ठीक है, ऐसे ही दूध वाला भी होता है, दूध वाला भी ऐसे, उसमें जो उसका जो लीटर होता है उसमें कई लोग उसको या तो थोड़ा सा साइड से फोड़ देते हैं, मतलब उसमें उसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं कहीं से 2-3 जगह से, तो उसका जो जितना लीटर दूध आना चाहिए वो कम आता है, या फिर उसमें नीचे कुछ छोटा ही बना के लाते हैं उसको, तो 1 लीटर का बताते हैं पर उसको छोटा बना के लाते हैं, या फिर उसमें ऐसा करते हैं कि भाई नीचे एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि भाई एक ये है दुकानदार का कि भाई वो 1000 ग्राम की जगह इतना दे। ठीक है, एक ऐसा है कि भाई दूसरा वाला क्या है कि वो जब 1000 ग्राम खुद खरीद रहा है तो उसमें वो जो जिससे खरीद रहा है उसमें वो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, उससे वो गड़बड़ करके वो मान लो 1100 ग्राम खरीद रहे। ठीक है, फिर वापस गड़बड़ करते हैं बेचते टाइम, वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही बेचे या 1100 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही बेचे। ठीक है, ये गड़बड़ ये हो गई। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, जैसे वो ऐसे बोल देगा कि भाई यार, दुकानदार बोलेगा कि यार नहीं मेरे को तो हानि हो रही है, जैसे 1000 रुपए का वो सामान बेचेगा तो कस्टमर को वो बोलेगा, खुद तो खरीदेगा वो उसको 900 रुपए में, और कस्टमर को वो बोलेगा कि नहीं नहीं उसमें मैं घाटा खा रहा हूँ, ये 1000 रुपए का सामान है, मैं तो 950 रुपए में बेच रहा हूँ, फिर भी उसको प्रॉफिट तो यहाँ पे होगा। तो वो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन आज करेंगे इनको स्टार्ट। और भी कोई तरीके से क्वेश्चन होंगे तो वो भी अपन करेंगे इस पे। बाकी बेसिक इसका यही है कि भाई वो गड़बड़ कहाँ पे करता है, इस तरीके से गड़बड़ करता है, वो दिखाता कुछ और ही है, देता कुछ और ही है, तो वो उसको प्रॉफिट होता है और अपने को लॉस होता है। ठीक है, तो इस पे अपना ये ट्यूशन है। इस ट्यूशन में दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि यार मैंने तो ये जो जितने में खरीदी है उतने में भी आपको बेच रहा हूँ, जो कस्टमर होता है उसको वो बोल रहा है, पर वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो 20% कम वाट जो वजन है उसका प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो 1000 ग्राम उसने सामान कोई खरीदा, इस प्रकार से करेंगे अपन ये ऐसे क्वेश्चंस को। 1000 ग्राम का कोई सामान उसने खरीदा 1000 रुपए में। ठीक है, 1000 रुपए में खरीद लिया उसने, अब वो क्या करेगा, अब वो उसको बेचेगा तो 1000 रुपए में, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो तो 1000 रुपए रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है उसको कि यार मैंने तो 100 रुपए 1000 में खरीदा, 1000 में बेच रहा हूं, पर जो उसका जो रियल उसका जो क्रय मूल्य होगा, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दे रखा उसके हिसाब से क्या होगा, 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही देगा। रियल में तो यही है, 1000 ग्राम का तो बोल रहा है, पर 1000 की जगह -20% कर देगा वो 800 ग्राम ही बेच रहा है, तो 800 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा उसका कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो 1000 रुपए में लाया था, इसको 1000 रुपए में बेच रहा हूँ, तो रियल में तो वो
800 रुपए में खरीद गए और ये सिचुएशन लास्ट में फिर बन रही है उसकी, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य और ये हो जाएगा इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं इसका जो लाभ प्रतिशत है वो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 1/4 का कितना 25% उसका लाभ हो गया, ठीक है। इसको एक बार ढंग से समझते हैं क्योंकि ये इसका बेस है और इस पे बेस अपन इस ऐसे जो भी इसके बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन होंगे वो अपन इस प्रकार से इनको मान के करेंगे कि भाई 1000 ग्राम का कोई सामान वो खरीद रहा है, 1000 रुपए में खरीद रहा है। 100 ग्राम भी मान सकते हैं, पर क्या है कि 1 किलो का कहीं वहां पे जिक्र होगा कहीं ना कहीं, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो अपन 1000 ग्राम के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन ये लेके चलेंगे। इसमें बोलने का था कि वो 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि भाई उसने 1000 ग्राम कोई सामान था, 1000 रुपए में खरीदा, अब वो बेच रहा है कितने में, 1000 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि वो उसको कस्टमर को बोल रहा है नहीं नहीं ये तो मेरे जो जितने में लाया मैं उतने में बेच रहा हूँ, तो 1000 रुपए में वो बेच रहा है। पर वो जो रियल में जो उसका क्रय मूल्य पड़ रहा है एफिशिएंट, जो रियल क्रय मूल्य उसके पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 800 रुपए पड़ रहा है, क्योंकि वो 20 ग्राम तो खाई। जैसे एक चीज बताते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा कि भाई जब 1000 ग्राम का तो वो सामान ले आएगा, ठीक है, सामान तो वो 1000 ग्राम ले आया, अब वो सामान यहाँ पे जो 20% इसका कम प्रयोग करेगा तो वो कितना बेचेगा 800 ग्राम ही बेचेगा, ठीक है। तो 800 ग्राम वो बेचेगा, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 800 ग्राम कितने में बेचेगा वो 1000 रुपए में बेचेगा, 1000 रुपए में लाया तो, ठीक है। अब उसको बेचना कितना है, पूरा 1000 ग्राम बेचना है, तो 1000 ग्राम कितने में बेचेगा वो बेचेगा 1000 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहां से 1212 और ये इसका जाएगा इसमें 125 बार जाता है 8 का, है ना 1000 में, तो ये 1250 में इसको बेचेगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। तो 1000 रुपए में लाके उसको 1250 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 250 रुपए। 250 रुपए इस पे है तो 100 पे कितने हो जाएंगे 25% हो जाएगा। अलग अलग तरीके हैं, खूब सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। अपने एक मेथड ऐसा रखना है कि भाई उस मेथड से मैं कैसा भी बेईमान दुकानदार वाले कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको मैं कर सकता हूँ। ये वाला मेथड भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये वाला भी सही है, ये वाला ध्यान में रखो तो बहुत बढ़िया है कि इसमें स्टेप भी कम हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि भाई जब वो 1000 ग्राम सामान तो वो लेके आ रहा है, वो ला रहा है 1000 रुपए में, ठीक है। अब वो बेच रहा है 800 ग्राम सामान ही बेच रहा है 1000 रुपए में। क्लियर है बात कि भाई वो जो 200 ग्राम खा रहा है बीच में, कि भाई उसका जो 20% एरर है या फिर जो वो बेईमानी कर रहा है 20% की, तो वो 1000 रुपए में बेचेगा सामान, पर 800 ग्राम ही बेचेगा। वो दुकानदार जो कस्टमर आएगा वो 1000 की जगह 800 ग्राम ही ले जाएगा, पर उसको तो 1000 ग्राम अपना जो लाया है वो, कल भी मैं बता रहा था कि भाई इसमें अपने को ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वो 800 ग्राम ही बेचेगा। यहाँ पे पिछला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन किए थे कि भाई अपना इसमें ऐसा होता है कि भाई जितना सामान दुकानदार लाता है उतना उसको पूरा का पूरा बेचना होता है, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट लॉस अपन निकालते हैं, जब तक कि कोई चीज मेंशन नहीं हो कि भाई उतना उसका सामान खराब हो गया या फिर चोरी हो गया, ठीक है। तो 800 ग्राम लाया है सामान, ये बेचा है इसको 1000 रुपए में, तो 1000 ग्राम को कितने में बेचेगा वो 1250 रुपए में, ठीक है। तो इस मेथड को आप लोग आराम से समझ सकते हो। अब इसमें ये था इसका प्रॉफिट। अगर यहाँ पूछ गया भाई जो कस्टमर है उसका लॉस प्रतिशत निकालो यहाँ पे, तो कस्टमर का लॉस प्रतिशत तो यहाँ पे 20% सीधा ही होगा, क्योंकि कस्टमर का लॉस प्रतिशत क्या होगा 1000 रुपए दे रहा हो, 1000 रुपए में उसको 800 1000 ग्राम की जगह वो वहां पे तो विजुअलाइजेशन उसकी क्या है कि भाई वो ऐसा सोच रहा है कि मेरे को 1000 ग्राम मिल रहा है, पर 1000 ग्राम की जगह उसको 800 ग्राम एक्चुअली मिल रहा है, 20% कम मिल रहा है। तो लॉस कितना हो गया 1000 रुपए उसका 200 ग्राम का हो गया, तो 20% लॉस उसका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, अपन करते हैं और आगे इसके क्वेश्चंस, ताकि ये और समझ में आए अपने को। इसमें देगा एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने पर वादा करता है, परंतु वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे भाई 1000 ग्राम जो सामान वो खरीदेगा तो उसके वो 1000 रुपए देगा, ठीक है, 1000 रुपए देगा वो। अब वो बेचते टाइम क्या कर रहा है 1000 की जगह वो 900 ग्राम ही बेच रहा है, तो 900 ग्राम कितने में बेच रहा है 900 ग्राम बेच रहा है वो 1000 रुपए में,
पर उसको करना क्या है, अब उसको करना है कि भाई मेरा पूरा पूरा सामान बिकना चाहिए, तो पूरा सामान वो बेचने के लिए 1000 ग्राम सामान बेचेगा वो, तो वो कितने में बेचेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, इतने में ये बेचेगा इसको, तो ये हो जाएगा इसका, यहां से कितना आएगा ये 1212, ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो इसको पहले तो इस प्रकार से तोड़ना है इसको कि भाई ये 1000 तो अलग साइड में आ जाए, ठीक है। तो इसको अपन 9000 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 9, ये इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इसका, ये 1000 रुपए में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिट परसेंटेज वो हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। तो यहां से ये हो गया 100 बाई 9%, तो 11 बाई इतना प्रॉफिट उसको हो रहा है। इस वाले तरीके से भी करते तो वो क्या करता, वो 900 जो 900 ग्राम था, 900 रुपए में वो 900 रुपए पे 1000 रुपए पे वो सामान 900 रुपए पे खरीदता और 1000 पे बेचता, तो 900 रुपए पे उसको इतना 100 रुपए का फायदा हो गया, तो यहां से इसमें डायरेक्ट आ जाता आंसर, ठीक है। 900 रुपए पे 100 का फायदा हो गया, तो परसेंटेज यहां से सीधा निकल जाता है ना, परसेंटेज निकल जाता है यहां से 1/9%। बाकी ये वाला तरीका इसलिए समझ रहे हैं अपन कि भाई अभी जो और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये बढ़िया रहेगा उसमें समझने में, है ना, तो इसलिए ये तरीका अपन इसलिए समझ रहे हैं। आगे और भी जो बेईमान दुकानदार वाले ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वाला जल्दी अपने को वहां पे समझाएगा, ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। इसमें दे रखा था कि भाई वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज ले रहा है, तो 1000 ग्राम तो वो खरीदेगा कितने में, 1000 रुपए में खरीदेगा, ठीक है, इस वाले मेथड में। पर वो 900 ग्राम ही 900 रुपए में ही बेचेगा, जो उसका क्रय मूल्य रियल क्रय मूल्य होगा वो 900 रुपए होगा इस हिसाब से, क्योंकि वो 100 ग्राम तो वो खा जाएगा और 1000 में वो बेच रहा है वहां पे, तो क्रय मूल्य 900 हो गया और विक्रय मूल्य 1000 हो गया, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। बाकी इस तरीके से अपने को करना है, तो इसमें क्या है कि भाई वो 900 ग्राम ही बेच रहा है रियल में, तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है और 900 ग्राम उसको बेच रहा है 1000 रुपए में, तो 1000 ग्राम पूरा बेचना है उसको सामान, तो वो कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा, तो यहाँ से ये क्रय मूल्य आ गया और ये विक्रय मूल्य आ गया, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके यहाँ से अपन प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इससे थोड़ा एडवांस थोड़ा अपने को बनना है, ये डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो फंस के रह जाओगे, ठीक है। या फिर इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, ये जो है इसको यहीं पे छोड़ दो विक्रय मूल्य को, फिर इस विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो लाभ आ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए यहाँ से माइनस करेंगे अपन, तो सीधा यहाँ से 9000 माइनस होके 1000 डिवाइडेड बाई 9 ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट अपन जो अपना क्रय मूल्य था मल्टीप्लाई बाई 100%, जैसा भी समझ में आया अपने को इन दोनों तरीकों में से। मेरे हिसाब से ये तरीका इसलिए बेटर है क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अपने ये और बढ़िया इसको समझ सकते हैं वहां पे ना, इस तरीके से अगर ये वाला तरीका अपनाएंगे अपन तो जल्दी होगा अपना क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% हानि पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी। तो क्या हो रहा है, 1000 रुपए है, 1000 ग्राम जो सामान है वो उसको 1000 रुपए में खरीद रहा है, अपन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। पर 30% हानि पे बेच रहा है वो, तो सामान को वो जो इसका विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य होगा वो माइनस 30% होगा, तो वो 700 रुपए में उसको बेच रहा है 700 रुपए में, ठीक है। पर क्रय मूल्य अपने हिसाब से जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा, जो क्रय मूल्य आएगा उसका क्रय मूल्य आएगा वो माइनस 20% आएगा, क्योंकि वो 20% कम वजन तोल रहा है वहां पे, ठीक है। तो वो 200 ग्राम है या फिर 200 रुपए वहां पे खा रहा है, तो 800 रुपए में वो जो सामान खरीद रहा है उसको वो 700 रुपए में बेच रहा है, तो जो उसको हानि हो रही है वो कितने हो रही है, 100 रुपए की हो रही है। तो हानि प्रतिशत अपन यहां से निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत हो जाएगा
100 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100%, 1/8 आएगा, ये आ जाएगा 12/1/2%। ठीक है। और ये वाला तो मेथड फर्स्ट है। मेथड सेकंड में अपने को क्या करना है, मेथड सेकंड में अपने को ऐसा करना है कि भाई जो सामान कितना था 1000 ग्राम उसने खरीदा, ठीक है, अब वो बेच रहा है 30% हानि पे बेच रहा है, ठीक है, तो कितना सामान बेचेगा वो 700 ग्राम बेचेगा, ठीक है, और कितने में बेचेगा, वजन कम है 800 ग्राम, 100,000 ग्राम उसको वो खरीदेगा वो 100,000 रुपए में, ठीक है। अब वो 20% कम वजन तोलता है, तो 800 ग्राम सामान वो बेचेगा, कितने में बेचेगा, वो बोलेगा कि यार भाई साहब नहीं, मेरे तो इसमें 30% का घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो केस क्या बोलेगा, उसको 700 रुपए में ले जाओ आप, ठीक है, पर वो तोलेगा सामान 800 ग्राम ही, अपने को कितना तुलवाना है 1000 ग्राम तुलवाना है, भाई जो सामान पूरा लाया उसको उस पूरा बेचना ही उसको, तो ये आ जाएगा रेशियो यहाँ से 7/8 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इस इतने में बेच रहा है, 1000 में खरीद रहा है, 1000 रुपए उसका जो रियल क्रय मूल्य था स्टार्टिंग में वो था, और इतने में बेच रहा है, तो उसका लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा यहाँ से इसको 1000 माइनस 7/8 और मल्टीप्लाई बाई 1000, तो यहां से आ जाएगा इसका 1/8 और 1000, ठीक है, तो 1000 पे 1/8 1000 का उसको लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो अपन ये परसेंटेज में आएगा लॉस, वो सेम ही आएगा 12.5%, ठीक है। जो भी मेथड अच्छा लगे वो अपन यूज में लेंगे, इसमें जो भी ये वाला मेथड फर्स्ट, ये सेकंड। क्या किया इसमें अपन ने, पिछले वाले में तो सेम मूल्य पे बेच रहा था, इस बार 1000 को वो बोल रहा है नहीं भाई साहब मैं तो इसमें घाटा खा रहा हूँ, ऐसे दुकानदार ऐसे ही बोलता है ना, तो वो बोल रहा है घाटा खा रहा हूँ, तो 1000 रुपए का सामान लाके वो बोलेगा कि नहीं मैं तो इसको 700 में बेच रहा हूँ, और जबकि वो 1000 रुपए का सामान नहीं बेचेगा, यहाँ पे वो 800 का ही बेचेगा, क्योंकि जो 20% वो कम वजन तोलता है यहाँ पे, तो 800 रुपए में खरीद के 700 में बेचेगा वो, तो यहाँ से अपन ने जो है लॉस प्रतिशत निकाल लिया। दूसरा मेथड इसमें ऐसा है कि 1000 ग्राम था सामान, 1000 रुपए में उसने खरीद लिया, और अब 800 ग्राम सामान वो बेच रहा है 700 रुपए में, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे 30% लॉस हो रहा है, जबकि वो 800 ग्राम ही बेच रहा है 20% वजन कम तोल के, तो अपने को 1000 ग्राम सामान पूरा बेचना है, जो 1000 ग्राम सामान अपन लाए थे स्टार्टिंग में जो लाया था ये दुकानदार, वो पूरा इतने में बेचेगा, तो जो इससे लॉस होगा वो इतना हो जाएगा, और लॉस परसेंटेज अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। सेम ऐसा ही है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह 10% कम वजन का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सेम चीज है कि भाई 1000 रुपए में 1000 ग्राम सामान खरीदेगा वो, और 1000 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 900 रुपए में बेचेगा उसको, जो 900 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा, क्यों, क्योंकि वो 10 ग्राम प्रतिशत कम वजन का प्रयोग कर रहा है, और जो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, वो दुकानदार कस्टमर को क्या बोलेगा, नहीं इसमें तो मेरा 10% का ही प्रॉफिट है, तो वो इसको 1100 रुपए में बेचेगा ना, प्लस 10% और ये माइनस 10%, ये वजन वाला है और ये विक्रय मूल्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा है कि भाई 900 रुपए का खरीद के वो 1100 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 2/9 आएगा, 2/9 कितना होता है 22 सही 2/9%, ठीक है। कैसे होता है ये परसेंटेज के चैप्टर में अपन ने कर रखा है। जो मेथड सेकंड है उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें ऐसा करेंगे 1000 ग्राम वो खरीद के बैठा है पहले 1000 रुपए में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा है, वो बेच रहा है 900 ग्राम, यहां से 900 ग्राम बेच रहा है वो 1100 रुपए में ना, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आ गई सेम ही, उसको बेचना है पूरा 1000 ग्राम, या फिर यहीं से भी यहां से भी अपन निकाल सकते हैं इसको, ग्राम को सीधा अपन उसमें रुपए में मान के, क्योंकि अपन ने 1000 ग्राम को माना था 1000 रुपए, तो अपने स्टेप पूरे यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन इसको यहाँ से ऐसा माना जाए 1000, क्योंकि ये माना अपन ने 1000 ग्राम 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है, जबकि वो बेच रहा है यहाँ पे 900 ग्राम 1100 रुपए में बेच रहा है,
तो इसका मतलब 900 रुपए में वो खरीद के, अपन इसको ऐसा मान सकते हैं कि भाई 900 रुपए में खरीद के 1100 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज अपना आप ही सीधा ही आ जाएगा ना, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9%। ठीक है, जैसा भी समझ में आए, दो मेथड है, मेरे हिसाब से ये बेटर है, क्योंकि अपन ने इसमें ये आगे और अभी काम आने वाला है, इसलिए ये बेटर रहेगा। बाकी वो वाला भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपना ये है कि भाई 1000 ग्राम उसको सामान खरीदा हो और 1000 रुपए में खरीदा हो, तो बाकी फिर अपनी सिचुएशन अपने आप ही इसमें समझ में आ जानी। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें दे रखा अपने को, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 16% कम वजन तोलता है और 25% लाभ कमाता है, तो अपने को X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपना क्या था कि भाई अपन एक जो 1000 ग्राम है उसको 1000 रुपए में वो मान लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य यहां से होगा 16% कम वजन पे तोलता है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से हो जाएगा उसका क्रय मूल्य 840 रुपए। ठीक है, और यहां से विक्रय मूल्य कितना होगा, अब 840 वाले का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25% इस पे लाभ कमा रहा है, तो यहां से प्लस 25% होगा। ठीक है, तो यहां से प्लस 25% का मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5/4 से, क्योंकि जो 25% होता है वो होता है 1/4। अब इसका प्लस 25% अपन करेंगे तो इसका मतलब 100% ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस इसका 25%, तो 5/4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 21 4 210 और मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 105 और ये 0 रुपए। यही हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 840 रुपए में जो चीज उसका जो क्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य ये है, तो इसमें जो वो बोलता है कि भाई मेरे को इसमें X% लाभ ही हो रहा है, तो वो यहाँ से कितना प्रतिशत लाभ होगा, यहाँ से प्लस 50 रुपए का होगा 1000 रुपए पे, तो जो X का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 50 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 ये परसेंटेज, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5%। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला अपन यहाँ पे मेथड कर रहे थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन वहां पे मान रहे थे कि भाई 1000 रुपए में 1000 ग्राम सामान खरीद रहा है, तो वो 840 ग्राम पर उसमें ये वाला फिर वैल्यू अपने पास डायरेक्ट वहां से आएगी नहीं। ठीक है, तो जो अपन ने दो मेथड किए उसमें से एक मेथड इस पे लागू होगा, वो ऐसे हो रहा है कि भाई अपन 1000 ग्राम को 1000 रुपए मान लेंगे कि भाई 1000 ग्राम उसने सामान था वो 1000 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब वो 840 रुपए या फिर 840 ग्राम सामान ही बेचेगा, कितने में, इतने में इस पे 16% का वजन प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब 840 रुपए में वो सामान उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कैसा आएगा, इस पे 840 पे वो 25% कमा रहा है, इसलिए ये विक्रय मूल्य आ गया 1050 रुपए। ठीक है, अब 1050 रुपए आ गया, तो जो 1000 रुपए है उस पे वो जो कस्टमर हो गया बोल के ऐसे बनाएगा कि भाई मैंने 1000 रुपए में ये सामान खरीदा है, आपको बस 1050 में बेच रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 50 रुपए का फायदा हो रहा है 1000 रुपए पे, तो 50 रुपए का फायदा 1000 रुपए पे हो रहा है, तो उसको 5% का यहाँ से लाभ हो रहा है। ठीक है, जबकि रियल लाभ हो रहा है उसको 25% का। उसका रीजन ये है क्योंकि वो कम वाट का, ये कम तोलता है वजन, है ना। अब दूसरा इसके जैसा क्वेश्चन है, एक दुकानदार, वीडियो को होल्ड करके आप खुद करना है इसको, बाकी अपन कर ही रहे हैं इसको। एक दुकानदार अपने सामान को X% हानि पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो अगर 1000 रुपए यहाँ पे है, ठीक है, तो 20% कम वजन मतलब इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 20% कम इसका, तो क्रय मूल्य इसका आ जाएगा 800 रुपए। ठीक है, अब उस पे क्या कर रहा है, वो 20% लाभ कमा रहा है, तो 20% लाभ इस पे कमाएगा वो। ठीक है, 800 रुपए पे, तो 800 रुपए में 20% लाभ अगर वो कमाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 6/5 से। ठीक है, या फिर 12/10 से, 12/10 से करेंगे तो वो इजी रहेगा, 12 8 छीन में आ जाएगा। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपने को ये चीजें लेनी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि वो 1000, वो हानि कितनी हो रही है, वो बोल रहा है कि आप नहीं, कस्टमर को वो ऐसा बोलेगा 1000 रुपए में सामान खरीदा है, आपको 960 में बेच रहा हूं। ठीक है,
तो वो यहाँ से -40 रुपए का घाटा खाएगा। तो हानि प्रतिशत कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 4%। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले अपन ने जो 4 क्वेश्चन पिछले किए थे वो भी इस पे बेस्ड थे। इसमें ऐसा है कि भाई जो वो सामान वो खरीद रहा है जितना एक्चुअल में उतना वो बेच नहीं रहा है, उससे कम सामान ही बेच रहा है, क्योंकि रीजन ये है कम वो जो कम तोल रहा है उसकी जो उसकी मापन है उसका वो कम कर रहा है। ठीक है, वजन उसका कम तोल रहा है, तो 800 ग्राम ही वो तोलेगा या 800 रुपए मान लेंगे अपन, क्योंकि हर जगह अपने को यही है, मैंने बताई आप लोगों को कि भाई इसमें जो भी दुकानदार वाले क्वेश्चन आए उसमें अपन 1 ग्राम को 1 रुपए मान लेंगे। ठीक है, तो 800 रुपए में वो खरीद के 960 में उसको बेच रहा है 20% प्रॉफिट के हिसाब से। तो रियल जो उसका प्रॉफिट तो है 20%, जबकि वो दुकानदार को बोलेगा कि मैंने ये देखो 1000 रुपए में खरीदा है, आपको मैं 960 में बेच रहा हूँ, जबकि वो क्या करेगा 800 रुपए में उसको खरीद के 960 रुपए में बेचेगा, और ये इसका हानि आ जाएगी यहाँ से, पर यहाँ से रियल प्रॉफिट है वो 20% आएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अपन ने बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस पढ़े सीखे, और इससे बढ़िया और क्वेश्चन जो बनेंगे वो अपन कल लेके आएंगे। तो इस लेक्चर को यही विराम देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।